We have amongst us Pastor Blessed Varghese जो अहमदाबाद शहर से है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ही इज वेरी डिफरेंट। नॉर्मली हम जो परमेश्वर के दास है, नॉर्मली वो लोग सेवकाई करते हुए हम देखते आए हैं, बट ये जो परमेश्वर के दास है, ही इज ए वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। वो प्रोफेशनली वेरी सक्सेसफुल है। जैसे आप हमारे इस स्पॉटलाइट में देख सकते हैं, ही इज हार्ड फॉर पीपल। वो हमेशा यूथ और लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। मैं पर्सनली उनके वचन से और उनके लाइफ से, वचन कई लोग वचन से बोलते हैं लेकिन लाइफ से भी बहुत प्रभावित हूँ। ही उनके पास उनका एक सक्सेसफुल करियर है। डिजाइन और लैब में से उन्होंने स्टार्ट किया इसरो, जहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से उनका शुरुआत हुआ। और राइट नाउ ही इज ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज। कई सारे देश के, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कई सारे कंट्रीज में उन्होंने ट्रैवल किया है ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ बिजनेस। ही इज वर्किंग एज वेल एज ही इज आल्सो डूइंग अ मिनिस्ट्री। ग्रेस फेलोशिप अहमदाबाद के जो चर्च है उसके सीनियर पास्टर है। ही इज अ मेंबर ऑफ द चर्च, ही इज लीडिंग द चर्च इन अहमदाबाद। और ही हैज 2 kids and a wife, and he has a blessed family, and we are very excited to have such a person who is into the secular world, जो व्यवसाय में भी सक्सेसफुल है और साथ साथ ये परमेश्वर के सेवकाई में भी सक्सेसफुल है। So we are happy to have Blessed Varghese. Pastor, over to you, Pastor. We are thankful to you for having time for us today. Let's put your hands together. हाथ तालियों के साथ स्वागत करें Pastor Blessed को। Over to Pastor Blessed. ICPF के साथ मेरा जो रिश्ता है बहुत ही पुराना है। मेरे ख्याल से मैं शायद 8वीं 9वीं कक्षा में था, तब मेरे संडे स्कूल टीचर वर्गीस अंकल, जिन्हें हम जानते थे उस नाम से, उन्होंने पहली बार केरल के बाहर ICPF को लेकर आए। और उस समय से, क्योंकि मैं उनका संडे स्कूल स्टूडेंट था, मैं उनके साथ जुड़ा रहा और वर्गीस अंकल के साथ बहुत सारे जगहों पर ICPF के ग्रुप्स चलाने के लिए, ICPF के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, एंजलॉस टीम के साथ बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारा कार्य किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज इस तरह से आपके बीच में ICPF के इस प्लेटफॉर्म में प्रभु का वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। हालेलुया। गंतव्य जो हमारा इस कैंप का थीम है, उसके और जब हम अपने नज़रों को लेकर जाते हैं, उसके ऊपर हम सोचते हैं, तो गंतव्य जो है वो एक मुकाम को, एक समिट जो है उसे दिखाता है। इंग्लिश में समिट कहेंगे या डेस्टिनेशन कहेंगे। गंतव्य जो है एक मुकाम की ओर, एक ऊंचाई की ओर, एक लक्ष्य की ओर हमें ले जाने के बारे में वो जो शब्द है वो हमारे मन में, हमारे जहन में इन विचारों को लेकर आता है। गंतव्य जो है, लक्ष्य जो है, वो बहुत ही ज़रूरी है। एक बार एक इंजन ड्राइवर जो थे वो गाड़ी चला रहे थे और अचानक जो बोगियों के अंदर रात को लोग सो रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि बहुत सारा हिल डुल रहा है बोगियां। और फिर देखा उन्होंने कि गाड़ी जो है वो पटरी पर से उतर गया है और खेतों के अंदर से जा रहा है और आखिर में वो गाड़ी कहीं फंस कर रुक जाता है। जब सब लोग बाहर डर कर, चिल्ला कर, रोते हुए बाहर निकलते हैं, वो आकर ड्राइवर को पूछते हैं कि ड्राइवर साहब ये क्या कर रहे थे आप? क्यों आपने ये क्या किया? हमारे जान को क्यों आपने खतरे में डाल दिया? उसने कहा कि अरे मैं क्या करूं, जब मैं गाड़ी रात को इस तरह से चलाकर आ रहा था तो मैंने देखा कि सामने एक आदमी जो है वो पटरी पर खड़ा है। तो लोगों ने पूछा कि उसमें क्या हो गया? आपने 1500 से ज्यादा लोगों के जान को आपने खतरे में डाल दिया, उस एक व्यक्ति के ऊपर आप चढ़ा क्यों नहीं देते? आप चढ़ा देते तो अच्छा होता। वो ड्राइवर ने कहा, हाँ आप लोग सब सही कह रहे हो, शांत हो जाओ, मैंने वही कोशिश किया, लेकिन जब मैं चढ़ाने के लिए गया तो वो पटरी पे से हट गया और मुझे इसलिए गाड़ी हटा लेनी पड़ी। जोक जरूर है, लेकिन लक्ष्य के बगैर या हम कहां जा रहे हैं ये जाने बगैर, या गंतव्य या डेस्टिनेशन के बगैर, एक समिट के बगैर कोई भी जो सफर है वो पूरा नहीं हो सकता। और वो जो है कहीं पर भी हम पहुंच जाएंगे। और इसलिए समिट, ये गंतव्य जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। हमारे कैरियर में ज़रूरी है, हमारे आत्मिक जीवन में ज़रूरी है, पारिवारिक जीवन में, हमारे रिश्तों में, हर जगह पर ये जो शब्द गंतव्य है या ये जो मुकाम है, ये हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर जो है वो बाइबल में कहता है कि वो अंत को जो है वो शुरुआत से जानता है। ही नोज द एंड ऑफ द थिंग बिफोर द बिगिनिंग ऑफ देम।
यानी किसी भी चीज को वो शुरू जब करता है उससे पहले वो खत्म करता है और फिर उसे शुरू करता है, यानी वो उसके मुकाम को, उसके गंतव्य को, उसके डेस्टिनेशन को पहले से ही सुनिश्चित कर कर वो फिर चीजों को करता है। हमारे जिंदगी में भी इसीलिए ये जो शब्द है गंतव्य, ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही सोचने समझने वाला और सीखने वाली बात है। गंतव्य जो है वो, या समिट जो है, वो सबके लिए नहीं है। हम सब जानते हैं कि गंतव्य होना, डेस्टिनेशन होना, समिट होना हम सब के जिंदगी में जरूरी है। हम सब ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। आप जवान लोग हो, आपके अंदर वो जोश, वो ताकत है, और हम सब कोशिश ये करते हैं, चाहत ये रखते हैं कि हम सीधा हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचे और बढ़े। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिन किसी व्यक्ति को आप देखते हो जो एक ऊंचाई पर है, वो आसमान से वहां गिरे नहीं है, वो नीचे से चढ़ कर आए हैं। कोई भी कहीं पर भी आप ऊंचे जगह पर देखते हो, he did not fall from heaven on into that place, he climbed the steps। वो एक एक कर कर कदमों को रख कर और मेहनत के साथ और परिश्रम के साथ वो वहां पहुंचता है। और इसलिए गंतव्य जो है वो सबके लिए नहीं है। आप कहोगे कि अरे अभी तो आपने कहा गंतव्य होना जरूरी है, और अब आप हमें वो निराश करते हो, ये कह रहे हो कि समिट सबके लिए नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, समिट जो है वो सबके लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि समिट जो है, कई लोग अच्छा सोचकर, अच्छा मन में इच्छा रखकर, अच्छा गंतव्य रखकर शुरू जरूर करते हैं, लेकिन वो खत्म करने से पहले खुद खत्म हो जाते हैं, यानी वो उसको पूरा नहीं कर पाते। कई लोग जो हैं वो एक यात्रा में, एक सफर में, एक लक्ष्य की ओर, एक गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दर्शन के कमी की वजह से, क्योंकि उनके मन में वो दर्शन नहीं है, उनके मन में वो लक्ष्य नहीं है, या वो उस सफर के दरमियान उस लक्ष्य को भूल गए। जैसे वो ट्रेन ड्राइवर भूल गया कि उसका जो गंतव्य, उसका जो लक्ष्य है वो क्या था। लक्ष्य को खो देने की वजह से वो सफर में कहीं ना कहीं खो जाते हैं और वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। तो लैक ऑफ विजन इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई मेनी पीपल डोंट रीच देयर समिट्स। लैक ऑफ परसिवरेंस, लगातार उस लक्ष्य की ओर बढ़े रहना, लगातार बढ़ते रहना, पूरी कोशिश कर कर आप उस लक्ष्य से चूके बगैर अपने आप को परसिवियर करना, उसके पीछे पूरा जी तोड़ मेहनत कर कर, लगा कर, समर्पण के साथ जब आप लगे नहीं रहोगे, आप कोई भी मुकाम पर, कोई भी गंतव्य पर पहुंच नहीं पाओगे। आपके करियर में क्यों ना हो, आप अपना सपना देख रहे हो कि आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा आर्किटेक्ट बनना है, अच्छा फाइनेंशियर बनना है, आपको एक अच्छा HR प्रोफेशनल बनना है, आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, वॉट एवर इज योर कैरियर पाथ, और उसका जो गंतव्य आपने चुना, अगर आप उसके पीछे लगातार परसिवियर नहीं करोगे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। कई सारे लोग शुरू करते हैं अच्छी तरह से, लेकिन यहां वहां भटक जाते हैं और वो अपने गंतव्य पर पहुंच नहीं पाते। चौथी जो एक और कारण है जो मैंने देखा लोगों के जीवन में कि वो गंतव्य की ओर नहीं पहुंच पाते, वो अपने समिट पर नहीं पहुंच पाते, वो है कमिटमेंट की कमी की वजह से। उनके अंदर समर्पण नहीं है। छोटा सा कोई इश्यू आ गया, जिंदगी में कोई मोड़ आ गई, जिंदगी में कुछ आ गया, या जीवन में हार गए, निराश हो गए, एक बार गिर गए, आप कहीं पर थक गए, और जिसके वजह से उन्होंने अपना जो समर्पण था उसे खो दिया, या लगातार विफल होने की वजह से आपने अपना जो कमिटमेंट था उसे छोड़ दिया, या आपकी जो आशा थी कि मुझे तुरंत मिल जाएगा, वो न मिलने पर, देरी होने पर लोग अपना कमिटमेंट से चूक जाते हैं और अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाते। लैक ऑफ नॉलेज, समझदारी की वजह से, विजडम, ज्ञान की वजह से, उसकी कमी की वजह से लोग नहीं पहुंच पाते। बाइबल ऐसा सिखाता है कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर उस ज्ञान की कमी है, समझदारी की कमी है। माय पीपल दे आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, बाइबल सिखाता है हमें। जब मैं आपकी उम्र का था, मेरा पहला कैंप शायद जब मैं 10वीं कक्षा में था या 9वीं कक्षा में था, तब पहला नेशनल कैंप हुआ था पुणे में, और उसमें मैं वहां गया था। मैं सबसे छोटा था। मैंने देखा बहुत सारे बड़े लोग हैं, जवान लोग हैं, अंकल लोग हैं, गिटार बजा रहे, बहुत सारा प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। और लगातार उस समय से मैं अपने जिंदगी में हमेशा ये सोचता आया कि मैं यहां क्यों हूं, व्हाट इज माय पर्पस,
मैं यहां किस लिए हूं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आप कहां जा रहे हो, तो कोई भी रास्ता आपको वहां पहुंचा देगा। एक दर्शन होना जिंदगी में जरूरी है, एक लक्ष्य होना जीवन में जरूरी है। और इसलिए आगे के चंद मिनट जब हम बात करेंगे, मैं 3 बहुत ही जरूरी और एसेंशियल बातें मैं आपके बीच में पेश करना चाहूंगा, आपके साथ बांटना चाहूंगा मेरे अनुभव से, जो मैं आशा करता हूं कि आपको आपके लक्ष्य में, आपके गंतव्य की ओर, आपके समिट पर पहुंचने के लिए आपकी मदद करेगा। 3 बहुत ही जरूरी बातें। ओके, अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हो, तो आप कोई भी रास्ता ले सकते हो और कहीं भी पहुंच सकते हो। दुनिया इस प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, उसमें अधिकांश लोग, मैंने देखा है कि वो नहीं जानते कि वो क्यों यहां पर है, पृथ्वी पर क्यों है, कारण क्या है, व्हाट इज द पर्पस फॉर माई लाइफ, मेरे जीवन का मकसद क्या है। क्योंकि जब तक आपको मकसद नहीं पता, आपके जीवन में एक दर्शन नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो जवानों, कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी 2 बातें आपको अगर जानना और समझना है, तो वो मकसद है, पर्पस और विजन। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन एक साधारण समझ और आसानी से अगर हमें ये दोनों पदों को समझना है, विजन, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में सुनता था, उनके विजन्स के बारे में सुनता था, लेकिन मैं अगर उसकी परिभाषा दूंगा तो मैं ऐसा कहूंगा कि जब आप आपके हेतु को, आपके पर्पस को, आप किस कारण से बने हो, इसे जब आप देखने लगते हो, वो आपका जीवन का दर्शन है। जब आप उसे देखते हो, जब आप देख रहे हो आपकी आंखों से कि मैं जिस कारण से बना हुआ हूं, जब मैं उसे देखता हूं, वो मेरा दर्शन है और वो मेरा गंतव्य है, वो मेरा समिट है। परमेश्वर ने मुझे किस कारण के लिए बनाया। ये जो मेरे हाथ में प्रेजेंटर है, इसको मैं कितना भी उड़ाने की कोशिश करूंगा, ये नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि ये उड़ने के लिए नहीं बना है। इट इज नॉट डिजाइन फॉर फ्लाइंग। इसे जिस काम के लिए मुझे इस्तेमाल करना है, जब मैं उसे उस काम के लिए इस्तेमाल करता हूं, तब वो सबसे ज्यादा आनंदित होता है। इसे मैं दीवार पर खीली ठोकने के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकता हूं, इसे मैं पेपर पर पेपर वेट के जैसे रख कर इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन ये सारी अच्छी बातें हैं, अच्छा प्रयोग है इस चीज का, गुड यूजेस ऑफ दिस थिंग, लेकिन गुड इज नॉट ऑलवेज राइट। गुड इज नॉट ऑलवेज राइट। और हमको हमारे जीवन के बारे में सोचना है। आपके सामने इतने सारे रास्ते हैं। अगर आपने आपके जीवन के गंतव्य को, आपके समिट को सुनिश्चित नहीं किया है, तो आप ऐसे ही कोई भी रास्ते से सफर कर रहे हो, और अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, तो कोई भी रास्ता आपको वहां पहुंचा देगा। मेरे जीवन में जब मैं शायद कॉलेज में प्रवेश करूं, उससे पहले ये बात मैंने सुना, और उस दिन से ये चीज ने मेरे दिमाग के अंदर, मेरे जहन के अंदर अपना घर बना लिया। और मैं जो कुछ करता हूं उसके पीछे में मैं हमेशा सोचता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, और इसे कहां पहुंचना है, इसका गंतव्य क्या है। मैं आपको मसीह जीवन का एक लक्ष्य दिखाता हूं, क्योंकि हम आत्मिक एक शिविर है, दिस इज अ स्पिरिचुअल कैंप। मसीह जीवन जो है, उसके अंदर हमारा लक्ष्य क्या है। जो क्रोनोलॉजी आपके सामने आप देख रहे हो, ये जो क्रोनोलॉजी है, उसमें एक तरफ आप देखते हो लेफ्ट साइड पर जो है यीशु का क्रूस, यानी आज से 2020 साल पहले की जो बात है, घटना है। और उसके बाद जो नीचे जो आप ब्लू लाइन, जो मोटा सा ब्लू लाइन देख रहे हो, ये समय है। ये जो समय है, ये समय चलता जा रहा है। 2000 साल पहले यीशु का आना पृथ्वी पर, क्रूस पर मरना, और उसके बाद ये जो समय की रेखा आगे बढ़ रही है, और हम उस लाल बिंदु जहां पर मैंने लिखा है हम यहां हैं, हम समय में कहीं ना कहीं यहां पर है। अब जो बड़ी घटना बाइबल हमें सिखाती है जिसे होना है, वो है कलीसिया का मेघारोहण। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, जो प्रभु यीशु का शरीर जैसे बाइबल में सिखाता है, उनका उठा लिया जाना, उनका मेघारोहण, और फिर मेमने का ब्याह, और फिर यीशु का दोबारा आगमन इस पृथ्वी पर। तो एक बहुत बड़ी घटना जो इस पृथ्वी इंतजार कर रही है। सारी भविष्यवाणियां जो बाइबल के अंदर है, जो करीब करीब पूरे होने पर है, और ये एक घटना जो है वो पृथ्वी पर 7 साल को खोलेगी, जिसमें महापीड़ा या उपद्रव का समय है। यीशु मसीह का आना, फिर 1000 साल यीशु का इस पृथ्वी पर रहना,
और उसके बीच में राष्ट्रों के ऊपर न्याय, महापीड़ा में मारे गए जो गवाह हैं उनका पुनरुत्थान, और ये 1000 साल यीशु पृथ्वी पर जब राज करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं उस 1000 साल के बाद आप देखोगे ऊपर लिखा है मरे हुए अविश्वासियों का पुनरुत्थान, श्वेत सिंहासन के सामने न्याय, जीवन के पुस्तक में जिनका नाम नहीं है उन्हें उनके ऊपर दंड, यीशु का राज्य पिता के हाथों में सौंपना, धरती और आसमान का खत्म होना, और फिर नई धरती, नया आसमान और परमेश्वर का नगर। यानी देखिए अगर तो हमारा जो विश्वास का जो सफर है वो एक गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। क्या है वो गंतव्य? ये जो मसीह यीशु पर हमारा विश्वास है और यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया वो हमें ये सिखा रहा है, उन्होंने ये सिखाया और बाइबल हमें सिखाता है कि मसीह जीवन, क्रिश्चियन लाइफ, वो जो है वो बिना लक्ष्य के या बिना मकसद के या अंधाधुंध नहीं है। यीशु ने पहले से बता कर दिया, और जो गंतव्य है, जिस समिट की ओर हम बढ़ रहे हैं, उस समिट, वो नया धरती, नया आकाश, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर के साथ रहना, और प्रभु यीशु पर विश्वास कर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास कर उद्धार पाए हुए लोग उसके साथ हमेशा रहेंगे। दैट इज द समिट। उस लक्ष्य की ओर कलीसिया बढ़ रही है, सारे लोग बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हम सबको न्योता देता है, ही इज इनवाइटिंग अस टू जॉइन इन दिस जर्नी। और ये जो सफर है, उसका गंतव्य, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो समिट है, वो परमेश्वर के साथ रहना और उसके संतान बनकर रहना है। सो दैट इज द डेस्टिनेशन। ये जो है ये वो गंतव्य है। और हमें नहीं भूलना है कि हमारा मसीह जीवन जो है वो अंधाधुंध नहीं है, वो अंधेरे में तीर मारने के जैसे नहीं है, वो लक्ष्यहीन नहीं है। मसीह जीवन जो है वो एक निश्चित लक्ष्य की ओर का सफर है। आप चाहे या न चाहे, दिस इज द डायरेक्शन। आप इसमें शामिल हो सकते हैं या आप बाहर हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो पद्धति है, परमेश्वर ने जो चुना है, परमेश्वर ने जो सोचा है, इट इज ऑल मूविंग टुवर्ड्स दैट। ये सब कुछ उस दिशा की ओर बढ़ रहा है। परमेश्वर ने एक लक्ष्य रखा है, और अगर हमें उस लक्ष्य पे पहुंचना है तो हमें शामिल होना पड़ेगा। वील हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू दैट। मसीह जीवन की जिम्मेदारी जो है वो मसीह समाज का नहीं है, हमारा खुद का है। अगर हम कलीसिया के भाग हो गए, उसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रिय दोस्तों कि हम उस गंतव्य में पहुंच जाएंगे, हम उस समिट पर पहुंच जाएंगे। नो 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 नो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यू। हमारा जिम्मेदारी है, पास्टर का नहीं है, आईसीपीएफ का नहीं है, आपके आईसीपीएफ के टीम लीडर का नहीं है। आपका मसीह जीवन और आपका उस गंतव्य पहुंचने का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। यू विल डिसाइड आप वहां पहुंचोगे या नहीं। कई लोग शुरू अच्छा करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते। कई लोग दर्शन के बगैर, क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं। दुनिया की चकाचौंध के बीच में हम भागकर हम यहां वहां अपने आप को खर्च कर देते हैं, और हमारे पास ईंधन नहीं रहता कि हम उस गंतव्य की ओर जहां हमें बढ़ना चाहिए उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। मसीह जीवन का गंतव्य यीशु मसीह जैसा बनना है। एवरी डे आपके आत्मिक जीवन का गंतव्य क्या है? व्हाट इज द समिट दैट यू वांट? आपको हर दिन यीशु जैसा बनना है, क्योंकि मसीह ने जो अपने लोगों के लिए जो सफर तय किया है, जो यात्रा तय किया है, उसके अंत में वो अपने लोगों के साथ रहेगा। और उसके साथ कौन रहेंगे? वे जिससे परमेश्वर प्रसन्नित होगा, जिससे परमेश्वर स्वीकार करेगा। आपका नाम कलीसिया में होने से, आपका नाम आईसीपीएफ में होने से, आईसीपीएफ के लीडर होने से, आईसीपीएफ में प्रचार करने की वजह से आप वहां नहीं पहुंचोगे। आपका चरित्र, आपका जीवन यीशु मसीह सा है, उसके संतान के जो गुण हैं वो अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम उस गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे। हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हम सपना देख सकते हैं, हम ख्वाबों में रह सकते हैं, गाना गा सकते हैं उसके बारे में, लेकिन वहां हम नहीं पहुंचेंगे। और इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइमली है। बिल्कुल सही समय पर परमेश्वर के दासों के जीवन में परमेश्वर ने ये कैंप के बारे में ये बात डाली, ताकि मैं और आप कहीं ना कहीं हम जाग जाए, हम सोचे कि हम कहां जा रहे हैं, हमारा गंतव्य क्या है, हम कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदारी हमने कितना उठाया है, क्या हम सीरियस है अपने जीवन के बारे में। देखिए, कोई भी समिट में पहुंचने से पहले उस समिट के लिए तैयारी होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो लोग पहुंचते हैं,
माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक ही दिन में सफर कर कर नहीं चढ़ जाते। किसी भी गंतव्य में पहुंचने के लिए आपका शरीर जो है उसे तैयार होना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, आपको अपने शरीर को उस ऊंचाइयों के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और इसलिए हम बूट कैंप रखते हैं। बूट कैंप जो है वो जगह है जहां पर हम गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, और ये बूट कैंप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आप साथ में ले जाते हो। यानी जैसे आपने कुछ ऊंचाई पर आए, आप वहां रुके, वहां पर आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ऑक्सीजन लेवल के साथ, अपने शरीर को आपको वहां की ठंड के हिसाब से, वहां की गर्मी के हिसाब से, धूप के हिसाब से, जो भी वहां परिस्थिति है, आपको अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। और फिर आप थोड़ा ऊपर जाते हो, और फिर वो कैंप को आप ऊपर ले जाते हो, और फिर आप थोड़ा और ऊपर जाते हो, फिर उस कैंप को ऊपर ले जाते हो। तो ये जो कैंप है इसे आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। और गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम ये समझे कि बूट कैंप क्या है। बूट कैंप जो है वो अनुशासन के बगैर नामुमकिन है। अनुशासन जो है ये हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी गंतव्य में पहुंचना है, कोई भी समिट पर आपको पहुंचना है, तो आपको अनुशासित होने का जरूरत है। अनुशासन के बगैर शासन जो है वो नामुमकिन है। अगर आपको राज करना है उस समिट के ऊपर, आपको वहां पहुंचना है, तो अनुशासन के बगैर आप वहां शासन नहीं कर सकते, आप राज्य नहीं कर सकते। डिसिप्लिन इज देयरफॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अनुशासन में अनु पर ध्यान देना जो है वो अनुशासन को सफल करता है। अनु मतलब छोटा चीज, दी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। हमारे जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अनुशासित नहीं करेंगे अपने आप को, तो हम उस गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग इस प्रकार मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनके शरीर पर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया ऊंचाइयों में जाने के लिए। हम सबको पता है जो उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं वो कितना टाइम लगाते हैं, कोशिश करते हैं हर एक लेवल पर जाकर अपने बॉडी को फिर से रिकवर करने के लिए, अपने बॉडी को वहां की परिस्थितियों के साथ क्लाइमेटाइज करने के लिए, और फिर वो दूसरे ऊंचाइयों की ओर अपने कदमों को उठाते हैं। यानी गंतव्य के लिए ये चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जहां आप बूट कैंप करते हो वहां एक निर्णय का स्थान है। हर जगह पर वहां निर्णय करते हो, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझसे होगा या नहीं होगा। और आपको अगर उस गंतव्य की ओर जाना है तो हर दिन आपको वो निर्णय लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक डिसीजंस एवरी डे, स्मॉल डिसीजंस, टाइम एंड अगेन आपको वो डिसीजंस लेने होंगे। बूट कैंप जो है वो तैयारी का स्थान है। दैट इज वेयर यू प्रिपेयर योरसेल्फ। बूट कैंप जो है वो दर्शन का स्थान है। वहां पहुंचकर आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से उस गंतव्य को, उस समिट को देखते हो। वहां से जाकर आप थोड़ा सा और देखते हो कि वाह, वहां मुझे पहुंचना है। वहां हर बूट कैंप पर आपके दर्शन को आप और स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट करते हो। जब मैं 12वीं कक्षा में था या जब मैं कॉलेज में था, तब जो दर्शन था वो अब और स्पष्ट होता जाता है, क्योंकि मैं बार बार उस दर्शन को देखते रहता हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है। और जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता हूं, मैं और सफाई से उस दर्शन को देख पाता हूं। बूट कैंप जो है वो दर्शन का स्थान है। शिखर एक छलांग से बढ़कर अनेक छोटे कदमों से जीता जाता है। एक छलांग से आप शिखर पर नहीं पहुंच जाओगे। स्पिरिचुअल बूट कैंप के बारे में अगर हम बात करें तो अनुशासन जो है वो दैनिक होता है। एवरी डे यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। एक बार डिसिप्लिन हो जाने से, एक कैंप में आकर डिसिप्लिन हो जाने से, 3 दिन डिसिप्लिन में रहने से, या 1 महीना अपने आप को डिसिप्लिन रखने से आप समिट पर नहीं पहुंचोगे। डिसिप्लिन एवरी डे, डिसिप्लिन योरसेल्फ एवरी डे। हर दिन आपको अपने आप को अनुशासित कर कर रखना पड़ेगा। अपने गंतव्य के लिए अपने आप को बूट कैंप जो है, आत्मिक बूट कैंप, वो आपको तैयार करता है। यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। यीशु जैसा बनना, यीशु के साथ रहने के लिए मैं अंदर, मुझे झांकना है, मुझे देखना है मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे उस पर्यावरण के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर, मुझे मेरे अंदर ऐसी तो कोई बात नहीं है जो मुझे वहां जीवित रहने पर या मेरे जिंदगी पर खतरा पैदा कर सकता है। क्या मैं इन ट्यून हूं उस वातावरण के लिए जहां मुझे पहुंचना है, जो गंतव्य तक मुझे पहुंचना है। हम आत्मिक गंतव्य के बारे में बात कर रहे हैं। आप बहुत इसी सेम प्रिंसिपल को आप अपने करियर पर लगा सकते हैं। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, आपको एक पायलट बनना है, तो क्या आपका एनवायरनमेंट के साथ, वहां जब आप पायलट होंगे तब का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के साथ क्या आपने अपने आप को तैयार कर दिया, या अभी भी आप कंचे खेल रहे हो? जो कंचा खेलता है उस एनवायरनमेंट में रहता है,
वो पायलट बनने के सपने देख सकता है शायद, लेकिन बनना नामुमकिन है। और इसीलिए वो एक निर्णय का स्थान है। स्पिरिचुअल बूट कैंप जो है हमारे जीवन में इसलिए होना जरूरी है क्योंकि यहां हमें निर्णय लेना है। एवरी डे वी हैव टू टेक अ डिसीजन। मैं अपने मुकाम की ओर बढ़ूंगा या मैं यहां वहां भटक जाऊं, यहां वहां चला जाऊं, या मैं अपने निर्णय में पक्का रहकर उस गंतव्य की ओर बढ़ूंगा। स्पिरिचुअल बूट कैंप आपके दर्शन को कायम रखने का स्थान है। वहां पर आप देखते हो कि मुझे क्या बनना है, मुझे उस लक्ष्य, उस गंतव्य पर मैं जब पहुंचूंगा तो मैं किस तरह से पहुंचूंगा, मैं क्या बनकर पहुंचूंगा। स्पिरिचुअल बूट कैंप जैसे माउंटेनियरिंग में बूट कैंप है, वैसा ही अनिवार्य इसलिए है क्योंकि स्पिरिचुअल बूट कैंप जो है वो आपको तैयार करता है। इट प्रिपेयर्स यू, वो आपको ताजा करता है। और स्पिरिचुअल बूट कैंप को समझने के लिए एक छोटा सा पद मैं आपको देना चाहता हूं, जो है क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम, ये जो बात है ये मैंने आईसीपीएफ के ही ऐसे कैंप से सीखा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आपके जीवन का क्वाइट टाइम आपका स्पिरिचुअल बूट कैंप बन सकता है। आपके गंतव्य में पहुंचने के लिए कैसे ये अनिवार्य है, और आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ये कैसे आपका मदद कर सकता है। क्वाइट टाइम क्या है? क्वाइट टाइम को समझाने के लिए जो TIME है उससे मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सबसे पहला टाइम का जो लेटर है T, वो है समय, टाइम। क्वाइट टाइम का मतलब है कि आप ऐसा अपने दिन में सबसे पहले समय निकाले जहां आप अपने आप को एक बूट कैंप में रखो। बूट कैंप के अंदर समय होना जरूरी है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 5000 फीट ऊपर चढ़ना है और आप 4000 फीट तक पहुंच गए और फिर अगले ही दिन आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचोगे। नहीं, देयर हैज टू बी टाइम। आपको उस 4000 फीट पर आपको समय बिताना पड़ेगा, अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा। सो स्पिरिचुअल बूट कैंप में क्वाइट टाइम जो है, उसमें टाइम जो है आपको समय निकालना पड़ेगा आपके गंतव्य के लिए। कब आप निकाल सकते हो? दिन में सबसे पहले जब आप उठते हो उसी समय अगर आप थोड़ा सा समय क्यों ना निकालो। अगर आप कॉलेज 6 बजे जाते हो तो 5:30 को उठिए, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप निकाल सकते हो। आपका जो दिनचर्या शुरू हो उससे पहले यू गॉट टू गेट अप। आपको थोड़ा सा समय निकालना है जहां आप आपके गंतव्य के बारे में सोचते हो, आपके गंतव्य के और देखते हो, अपने आप को तैयार करते हो। यू नीड टू स्पेंड टाइम, टी फॉर टाइम। दूसरा जो है वो है इंटीमेसी, TI फॉर इंटीमेसी, घनिष्ठता। किसके साथ घनिष्ठता? जो मुकाम की ओर आप बढ़ रहे हो, जो गंतव्य की ओर आप बढ़ रहे हो, वहां पर जो है उसके साथ आपको इंटीमेट, आपको घनिष्ठ होना जरूरी है। यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ हिम। पूछना है, आपको उनके साथ समय बिताना है। उस गंतव्य की ओर जहां आप बढ़ रहे हो, यू नीड टू हैव एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग। आपको परमेश्वर के साथ, जिस गंतव्य की ओर आपका आत्मिक जीवन बढ़ रहा है, परमेश्वर के साथ आपको समय निकालना बहुत जरूरी है। इंटीमेट विथ हिम, अपने दिल को उसके सामने खोलकर रखो, उसके दिल को आप जाने, उससे आप बात करें। यू हैव टू बी इंटीमेट विथ हिम। M फॉर द मैसेज, वो क्या कहना चाहता है आपको, वो क्या बताना चाहता है उस दिन आपके गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए, वो क्या बातें आपको सिखा रहा है। पवित्र आत्मा आपको क्या बताना चाहता है उस दिन। पवित्र आत्मा आपको क्या समझ दे रहा है पिछले दिन की गलतियों को सुधारने के लिए, पिछले दिन की गलतियों से बाहर आने के लिए, पिछले दिन की गलतियों के अंदर से कुछ सीखने के लिए। इज गॉड स्पीकिंग टू मी? क्वाइट टाइम में आपको परमेश्वर के वचन से सीखना है, आपको उसके करीब आना है, प्रार्थना करना है। इंटीमेसी, घनिष्ठ संबंध, दिल की बात प्रभु से कहना है, विच इज प्रेयर। वचन को पढ़ना है, वचन पर अध्ययन करना है। और ई जो है एक्सप्रेशन, उसकी स्तुति करना। आपके दिल के अंदर की सारी बातें स्तुति के रूप में, प्रार्थना के रूप में, आराधना के रूप में, धन्यवाद के रूप में, यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर हिम। क्योंकि जब आप ऐसा डेली करोगे, परमेश्वर आपके करीब आकर आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की वो मदद करेगा और हर ऊंचाई की ओर आपको जाने के लिए आपको सफल करेगा। जैसे एक बड़े गंतव्य की ओर पहुंचना जो है वो आसानी से ऐसे ही एक ही स्टेप में आप नहीं पहुंच सकते, वैसे ही आत्मिक जीवन में आपके आत्मिक गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए ये आपको दैनिक करना पड़ेगा। और मेरी जिंदगी में मैं बहुत आशीषित हुआ हूं और मेरे जीवन में मैं इससे बहुत कुछ सीखा हूं। यीशु के बारे में जब हम देखते हैं तो यीशु ने समय निकाला। कब यीशु ने समय निकाला?
मरकुस रचित सुसमाचार 1 और उसके 35 में हम पढ़ते हैं कि यीशु जो है भोर होने से पहले, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल इट वाज डार्क, यीशु जाता था, प्रार्थना में समय बिताता था, अपने पिता के साथ समय निकालता था। ही वॉज हैविंग क्वाइट टाइम, वो दुनिया के शोर शराबे से अलग, इंटीमेट टाइम, घनिष्ठ समय। उस समय आपका फेसबुक बंद, आपके सोशल मीडिया बंद, आपको उसके साथ समय बिताना है। यू हैव टू बी विथ हिम, इंटीमेट विथ हिम, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। क्यों सुबह उठता है यीशु? क्यों सब पूरे दिन का उनके प्रोग्राम को पूरा करने से पहले वो जाकर समय निकालता है? बिकॉज ही वांट्स टू हैव स्ट्रेंथ। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, उससे बातें सुनते हो, उसकी वाणी को सुनते हो, उसके ज्ञान को आप पाते हो, उसके संदेश को, हिज मैसेज कम्स टू हिम, एंड व्हेन यू एक्सप्रेस, आपका दिल का बोझ आप उसे बताते हो, कहते हो कि आप थक गए हो, आप हार गए हो, आपको डर लग रहा है, गॉड विल कंफर्ट यू। अगर यीशु के लिए ये बहुत जरूरी था तो हमारे लिए कितना अधिक। और प्रियो, आत्मिक गंतव्य की ओर अगर आप बढ़ रहे हो, इफ यू हैव अ डेस्टिनेशन फॉर योर लाइफ, ये स्पिरिचुअल बूट कैंप का फर्स्ट चीज जो आपके जीवन में अनिवार्य रूप से होना है, वो है क्वाइट टाइम। पहली बात जो हमने देखा वो है स्पिरिचुअल बूट कैंप। गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल बूट कैंप अर्थात क्वाइट टाइम आपके जीवन में अनिवार्य है। भूलना मत एक और चीज हो दोस्तों, यीशु जिंदा है, इसलिए जब आप उठोगे, ही विल बी विथ यू। वो आपकी बात सुनता है, वो आपसे बात करेगा, वो आपसे आपकी बातों को सुनेगा, वो आपको हिम्मत दिलाएगा, वो आपको प्रोत्साहित करेगा। दूसरा जरूरी बात जो गंतव्य के लिए अनिवार्य है वो है संगति, स्पिरिचुअल फेलोशिप। बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें रिश्तों के लिए बनाया, इसलिए उसने हमारे अंदर भावनाएं दी, इसलिए हमें हमारे अंदर एक्सप्रेशंस दिए, इसलिए हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, रिश्ता निभा सकते हैं। एंड गॉड हैज मेड अस फॉर अ रिलेशनशिप। पहला यूहन्ना 1 और उसका 3 कहता है कि उसने हमें रिश्ते के लिए बनाया है, परमेश्वर के साथ के रिश्ते के लिए। लोगों के साथ का रिश्ता बहुत जरूरी है, रिश्ता हमें प्रभावित करता है। और इसलिए बाइबल 2 कुरिन्थी उसके 6 अध्याय 14 से 17 तक के आयत में कहता है कि असमित जुए में ना बंद हो, क्योंकि रिश्ता जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। आपका गंतव्य क्या है? वहां जाने के लिए आपको साथ में लोग चाहिए, और आपको उस गंतव्य की ओर पहुंचाए ऐसे लोग चाहिए। अगर आप उत्तर जाना चाहते हो तो दक्षिण जाने वालों के ट्रेन में अगर आप बैठोगे तो आप कभी उत्तर नहीं जा पाओगे। सही संगति, यू नीड टू हैव अ रियल गुड फेलोशिप। और आईसीपीएफ आपको, आपके पास, आपके घर तक, आपके कॉलेज तक, आपकी जिंदगी के जहां करीब हो सकता है वहां तक इस प्रकार की सही सच्ची संगति लेकर आता है ताकि आपके गंतव्य पर आप पहुंच सको। अ ग्रेट प्लेस टू हैव फेलोशिप इज आईसीपीएफ। अब देखिए कितने लोग उसके पीछे मेहनत करते हैं ताकि आपको वो संगति मिल सके, आप उन लोगों से सीख सके, आप वो जो आपके साथ सफर कर रहे हैं उनसे प्रोत्साहन ले और प्रोत्साहन दे सके। रिश्ते जो है वो दैनिक जरूरत है। प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय 42वें आयत में हम पढ़ते हैं कि जो पहली कलीसिया थी, यीशु के शिष्य, वो हर रोज मिलते थे वचन पढ़ने के लिए, रोटी बांटने के लिए। इट वाज अमेजिंग। और हमारी जिंदगी में आप अगर अपने कमरे में अकेले अकेले समय बिताते रहोगे, टीवी पर, फेसबुक पर निकालोगे और या सोशल मीडिया पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प यू। आपको रियल फेलोशिप की जरूरत है। किसी के साथ बैठना, सामने देखना, उन्हें माफ करना कई चीजों के लिए, अपने आप को सुधारना, अपने आप को सीखना। क्योंकि फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लोग फिल्टर से काम करते हैं। हर प्रकार का फिल्टर होता है, जैसे है वैसे नहीं है, और हर प्रकार के पर्दे के पीछे, नकाब के पीछे लोग छुपते हैं। दैट्स नॉट द रियल वर्ल्ड। वो सही दुनिया नहीं है। यू हैव टू बी इन द रियल वर्ल्ड, हैव फेलोशिप विद पीपल। हाँ, कोरोना की वजह से हो सकता है आप सबसे नहीं मिल पाओ, हो सकता है कि इस प्रकार की संगतियों में आपको भाग लेना पड़ेगा, बट प्लीज 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 हैव अ ग्रेट स्पिरिचुअल फेलोशिप। जो नंबर 2 चीज है, मैंने आपसे कहा, जरूरी आपके जीवन में आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। तीसरी बात जो है वो है गवाही, गवाह बनना। यीशु ने आदेश दिया कि तुम गवाह बनो। संगति जो है, आज आप ये इसलिए सुन रहे हो क्योंकि किसी ने यीशु के बारे में मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं। विटनेस कि गवाह बनना, ये बताना कि हाँ, यीशु का वचन सच है, यीशु का वचन मेरे जीवन में कार्य किया है। और अंधेरे में बैठे हुए लोगों को, दुख में बैठे हुए टूटे दिल वालों को, जहां जहां हमारे चारों तरफ जरूरतें इतनी ज्यादा है, लोग कंफ्यूजन में हैं, लोगों को पता नहीं कि वो कहां जाना चाहते हैं, उनको पता नहीं कि उनके जीवन का लक्ष्य कहां है, क्या है और कहां पहुंचना है, कौन बता कर देगा?
आप जिसके पास यीशु है। अकेले मुकाम पर पहुंचकर हम किससे खुशी बांटेंगे? आप अकेले अकेले चलना चाहते हो, बट अगर आप पहुंच गए तो किससे आप वो खुशी बांटोगे? विटनेसिंग इसलिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के सिवाय और कोई दुनिया में सहारा नहीं है। द वर्ल्ड हैज ओनली वन होप, और वो यीशु मसीह है। और अगर आपने वो बांटा नहीं, अगर आपने सरल शब्दों में दूसरों से नहीं कहा कि यीशु मेरे जीवन में काम करता है, यीशु ने ये किया है, यीशु ने अपना जान हमारे लिए दे दिया, तो क्या एक छोटी बात हम यीशु के लिए नहीं कर पाएंगे? दूसरों के लिए एक छोटी सी बात नहीं कर पाएंगे? अपने दुश्मनों से प्यार करो, यीशु ने कहा। जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु ने उन्हें आशीषित किया। हम क्या नहीं कर पाएंगे? यीशु ने कहा कि हमें उसके जैसा बनना है। दैट्स द गंतव्य, उस गंतव्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। दैट्स द समिट टू विच वी आर गोइंग। यीशु के जैसा चरित्र रखना, प्यार करना, हमारे जैसे नहीं है ऐसे लोगों से प्यार करना। कैन वी डू दैट? और जब आप ऐसा करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवाही आपके आत्मिक जीवन को बहुत ही धन्य करेगा। वो आपको वृद्धि की ओर ले जाएगा। जब मैं पहले यीशु मसीह को जाना और प्रभु के पीछे चलने लगा, मैं लोगों के बीच में जाकर इतना उनको सुसमाचार बता कर देता था, क्योंकि मुझे वो खुशी थी कि मुझे यीशु मिल गया और मैं चाहता था कि वो बच जाए, वो उद्धार पाए। बहुत सारे लोगों ने ग्रहण किया, बहुत सारों ने नहीं किया। दैट्स ऑल राइट। लेकिन इसके बीच में मैं बहुत कुछ सीखा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके आत्मिक जीवन में आपको जो मसल्स हैं उस गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए, वो गवाही और संगति के द्वारा मिलेगा। आपको हिम्मत दिलाएगा, आपको बढ़ाएगा, वो आपके साथ रहेगा जब आप कुछ और लोगों के साथ आप इस मुकाम की ओर बढ़ोगे। टाइटैनिक का ये कहानी हम सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध मूवी बना था इस पर। लेकिन टाइटैनिक के अंदर उस रात को एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन हार्पर। वो अपनी बेटी के साथ उस जहाज में सफर करता था, और उसके ऊपर कहानी नहीं बनी। लेकिन टाइटैनिक में जो लोग बचकर आए, उसमें से एक व्यक्ति, जब इनका रियूनियन हुआ, जो टाइटैनिक के उस दुर्घटना में बचे, इनका जब रियूनियन हुआ, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर उसने कहा कि मैं यहां पर जॉन हार्पर की वजह से हूं। जॉन हार्पर एक प्रचारक था जो अपनी बेटी के साथ उस सफर में था। टाइटैनिक जब डूब रहा था, जॉन हार्पर ने अपनी बेटी को लाइफ बोट में बिठा दिया, और वो खुद एक लाइफ वेस्ट पहनकर पानी में कूद पड़ा। जब वो पानी में कूद पड़ा, वो देख रहा था लोगों को उस ठंडे अटलांटिक के पानी में मरते हुए। वो लोगों के पास जाकर पूछता था, कहता था, क्या आप हे भाई, क्या आप यीशु को जानते हो? क्या आपने उद्धार पाया है? आज आप मौत के घाट उतर जाओगे, उसके ग्रहण कर लो, उसे अपना लो, माफी मांगो, ताकि जब आप आपके सृष्टिकर्ता से मिलो तो वो आपको स्वीकार करे, आपको माफी मिल जाए। अनेक लोगों के पास गया, अनेक मुर्दों को हिलाकर उसने ये सवाल किया, ये सोचकर कि उनके अंदर अगर कोई जान हो तो जवाब दे। एक जवान उस समय उस ठंडे पानी में तैर रहा था, और जॉन हार्पर ने आकर कहा कि जवान, क्या तू जानता है यीशु को? क्या तूने अपना पापों से माफी पा ली है? क्या उद्धार तुझे मिल गया है? जवान ने कहा, हट जा, मुझे तेरी यीशु की जरूरत नहीं है। जॉन हार्पर फिर से पूछता है उसे, उसका पीछा करता, कहता है कि नहीं भाई, आज रात को तू यीशु को ग्रहण कर ले, पापों से माफी पा ले, ताकि अनंतता में जब तेरी आंखें खुले तो परमेश्वर तेरे सामने न्यायी होकर नहीं, लेकिन तुझे ग्रहण करने के लिए पिता के रूप में प्रकट होगा। उस जवान ने मना कर दिया, 2 बार 3 बार जॉन हार्पर ने कहा, और फिर जॉन हार्पर ने अपना लाइफ वेस्ट उतार दिया, तैर कर वापस उस जवान के पास गया और कहा, जवान, आज रात को तू ये रख ले, क्योंकि आज रात को मुझसे ज्यादा जरूरत तुझे इसकी है। और वो लाइफ वेस्ट उसने उस जवान को दे दिया। उस रात जॉन हार्पर अटलांटिक के उस ठंडे बर्फीले पानी में डूबकर मर गया, लेकिन वो जवान बच गया। मैं आशा करता हूं कि अब तक जो आप सुन रहे थे, वो 3 बात आप याद रखोगे, आपके गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपकी मदद करेगी। पहली बात, बूट कैंप, क्वाइट टाइम बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अनुशासित रूप से आपको हर दिन वो करना है आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। दूसरी बात जो थी वो है आत्मिक संगति, और तीसरी बात जो थी वो है आत्मिक गवाह बनना। ये तीनों बात मैं आशा करता हूं कि आप अपने जहन में रखोगे, और मैं आशा करता हूं कि इस संदेश से आप आशीषित हुए। क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए। ये सारे आपके बच्चे, बेटे, बेटियां जो इस वचन को सुन रहे हैं, एक नए निर्णय के साथ
जाने पाए, ये जाने कि प्रभु उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ सपने और ख्वाब देखना नहीं, लेकिन उसके पीछे अनुशासित होकर दैनिक रूप से उस गंतव्य की ओर अपने नजरों को रखकर बढ़ने के लिए प्रभु आपसे मदद मांगते हैं। दुनिया जब हमें बौखला देती है, दुनिया जब हमें यहां वहां विचलित कर देती है, उसके बीच में पवित्र आत्मा और वचन का आपका सत्य और आपकी उपस्थिति हमारे हर एक के साथ रहकर आप हमें चलाना, ताकि प्रभु हम आपके वचनों पर चलकर, आपके पथ पर चलकर उस गंतव्य तक पहुंच पाए। आपने हमारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है, इसलिए धन्यवाद कि हम सब पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रभु जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, डटे रहने के लिए और इस सफर में हालेलुया आपकी महिमा को हर दिन अपने जीवन में देखने के लिए आप मदद करना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ICPF के सारे सेवकाइयों के लिए धन्यवाद। हर एक के ऊपर तेरी आशीषों को बोलते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।